हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज रमज़ान का रीडिंग करेंगे। ऑलरेडी रमज़ान मंथ ऑन है, ऑलमोस्ट गेटिंग ओवर। तो आज देखेंगे कि इस रमज़ान के मंथ में ये जो पूरा जो मंथ का जो भी हुआ है अभी तक, सो यहाँ आपकी एनर्जी अभी कहाँ तक पहुँची है, कैसी है, और आपके पर्सन की एनर्जी कहाँ तक पहुँची है, कैसी है। पहले टैरोट से चेक करेंगे, उसके बाद ऑरेकल से चेक करेंगे। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिएगा। अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आए तो जिससे आप ज़्यादा रेजोनेट कर पाओ वही रीडिंग लीजिएगा। जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, नर नारी किन्नर, जैसे भी आप खुद को या अपने पर्सन को आइडेंटिफाई करते हो देख सकते हो। सारे जोडियक, सारे इनिशियल्स, सारे डेट्स वाले देख सकते हो, क्योंकि एनर्जी का कोई पर्टिकुलर जेंडर, जोडियक, इनिशियल, डेट नहीं होता है। फिर भी अगर रीडिंग में कोई पर्टिकुलर जोडियक की एनर्जी या इनिशियल या डेट बहुत स्ट्रांगली आता है तो वो मैं शेयर कर दूंगी। अनदर थिंग, किसी भी रिलीजन के लोग देख सकते हो। व्हाई आई विल टेल यू, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि मुझे रिलीजन नहीं समझना है, मुझे डेटी नहीं समझना है। आई एम एन एनर्जी वर्कर, द यूनिवर्स हैज़ चोजन मी टू बी एन एनर्जी वर्कर, और मुझे सिर्फ एनर्जी समझ में आती है। तो रमज़ान की एनर्जी क्या है, रमज़ान को क्यों इतना शुद्ध, प्योर माना जाता है? बिकॉज दिस इज अ मंथ, दिस इज अ टाइम। ये टाइम फ्रेम में यूनिवर्स हमें एक चांस देती है हमारी एनर्जी को क्लीन करने के लिए। इट्स द टाइम टू डिटॉक्सिफाई आवर बॉडी, आवर माइंड, आवर थॉट्स, आवर एक्शंस, आवर लाइफ एंड एवरीथिंग, सो दैट जब ईद का चांद बाहर आए, चांद इज हीलिंग, मैनिफेस्टेशन, reaping the good rewards of your good karma. So जब ये डिटॉक्स, जब आप एकदम क्लीन होके आओ, ईद तक पहुँचो, तो आप एकदम हील्ड हो जाओ, आपके जो भी इंटेंशंस है वो आपकी फेवर में मैनिफेस्ट करें। ऑल्सो रमज़ान इज द टाइम दैट टीचेस अस सेल्फ कंट्रोल, परहेज करना, हर किस्म की भूख के ऊपर कंट्रोल लाना सिखाती है, अपने इंस्टिंक्ट्स के ऊपर कंट्रोल लाना सिखाती है। इंसान दूसरे जानवर से, इंसान भी जानवर है, पर दूसरे जानवर से इंसानों का सिर्फ एक ही डिफरेंस है, इंसान के पास कॉन्शियस एंड कॉन्शियसनेस है, चेतना एंड चैतन्य है। तो हम लोग ये फॉरगेट करते रहते, हम लोग ये भूलते रहते कि हम लोग इंसान हैं, हम लोग मानुष हैं। मान और होश दोनों हमारे पास होना चाहिए। सो दिस इज़ अ टाइम जब हम लोग ये रियलाइज करते हैं कि अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को, अपने एक्शंस को कंट्रोल करना हमारे बस में है। हर किस्म की भूख, चाहे वो सेक्सुअल हंगर हो, चाहे वो वायलेंस हो, चाहे वो पेट की भूख हो, किसी भी तरह के जो भी एंगर, जो भी नेगेटिविटी है, या फिर जो भी बेसिक इंस्टिंक्ट्स है, जो हर किस्म की एंगर, ऑफ कोर्स हंगर इज नॉट नेगेटिव, हंगर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, हंगर इज बेसिक इंस्टिंक्ट। सो वो बेसिक इंस्टिंक्ट के ऊपर कंट्रोल लाना, एट द सेम टाइम सारे नेगेटिविटीज के ऊपर कंट्रोल लाना, ये हमारे बस में है। अगर हम अपना चेतना और चैतन्य का प्रयोग करते हैं तो यस, वी कैन अराइव एट दिस। तो मेरे लिए, मैं समझती हूँ कि ये जो टाइम फ्रेम है, यूनिवर्स इतना जो लंबा टाइम हम लोगों को देती है, अगर देखा जाए तो हर दिन रमज़ान हो सकती है। इट्स ऑल हियर, इट्स हाउ यू लिव योर लाइफ। इट्स रमज़ान इज़ अ लाइफ स्टाइल, नवरात्रि इज़ अ लाइफ स्टाइल। ये कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि उसी टाइम पे करना है, ये बस सेट करवा देती है। वो होता है ना कि टीचर एक लेसन क्लासरूम में
10 मिनट में समझा देती है, पर वो लेसन आपको घर में कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करना होता है टू मास्टर दैट लेसन। नवरात्रि, रमज़ान, जो भी ये जो टाइम फ्रेम्स है, ये वही यूनिवर्स लेसन हम लोगों को सिखा देती है और होमवर्क करने के लिए छोड़ देती है कि जा भाई बेटा, यही प्रैक्टिस करना है, इसी के ऊपर मास्टरी लाना है। तो चलिए, अब लेक्चर ख़त्म हो गया मेरा। शायद बाद में और भी दूंगी। एनीवे, सो क्लैरिफिकेशन हो गया। अब मुझे मेरा एनर्जी प्रोटेक्ट करना है। सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टूवर्ड्स मी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बाय एनीवन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विथ इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माय विल, सो मोट इट इज। और अभी टैरेट से देखेंगे कि आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी इस रमज़ान की जो एनर्जी शिफ्टिंग है इसमें कहाँ खड़ी है, क्या हो रहा है, करंट एनर्जी आपके और आपके पर्सन की अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रमज़ान कहाँ है, और फिर टैरेट से देख लेंगे। हाउएवर बॉटम ऑफ द डेक, अगर मैं ये ओवरऑल एनर्जी पकड़ूं आपके और आपके पर्सन की, क्योंकि मैं एक ही डेक आज यूज करूंगी, आई वोंट यूज डिफरेंट डेक्स, एक ही डेक से आपके और आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी दोनों ही निकालेंगे। और हाँ, आपके पर्सन के साथ आपका कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, उसका आपके स्पाउस हो सकते हैं, पार्टनर, लवर, एक्स, क्रश, जो भी अभी आपके मन में चल रहा है। और किसी के लिए भी आप देख सकते हो, आप अपने स्पाउस के लिए, अपने पर्सन के लिए देख सकते हो, या किसी और के पर्सन के लिए, लाइक आप अगर पेरेंट हो, शायद अपने औलाद के पर्सन के लिए देख रहे हो, व्हाटएवर, औलाद की जिंदगी के लिए, आई डोंट नो, बट देख सकते हो। इट्स ऑल अबाउट रेजोनेटिंग विद अ रीडिंग। अगर आप एक रीडिंग से अपना सिचुएशन को रेजोनेट कर पा रहे हो तो ये आपकी रीडिंग है, नहीं तो नहीं है, सिंपल। सो जैसे मैं कह रही थी कि बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ पेंटिकल्स है। सो ये आपके और आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है। आप लोग मेहनत बहुत कर रहे हो। किस चीज पर कर रहे हो ये तो कार्ड देखने के बाद पता चलेगा। 3 कार्ड्स लूंगी दोनों के ही लिए, पर मेहनत तो बहुत कर रहे हो। अब ये एक दूसरे को भूलने के लिए, एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए, अपने अपने अलग अलग लाइफ में, प्रोफेशन में क्या है, मैं ओवरऑल एनर्जी आज देखूंगी। हाँ, क्योंकि अभी बस सिर्फ आपके पर्सन को ही पकड़ के नहीं बैठना है, ओवरऑल देखना है। सो अब मेहनत बहुत, आप दोनों ही मेहनत बहुत कर रहे हो अपनी अपनी जिंदगी में। अब किस चीज के लिए, एक कार्ड देख के पता चलेगा। 8 का कार्ड है, तो आप दोनों ही अपना अपना कर्मा रिलीज कर रहे हो, और अपना अपना कर्मा रिलीज करने के क्षेत्र में आप मेहनत बहुत कर रहे हो। सो दिस इज द ओवरऑल एनर्जी। अभी मैं 3 कार्ड्स लूंगी आपके लिए, 3 कार्ड्स लूंगी आपके पर्सन के लिए, फिर एक साथ रीडिंग करूंगी। चलिए पहले आपके लिए 3 कार्ड्स लेते हैं। आ गया आपके लिए 3 कार्ड्स। मच्छर है थोड़ा, एनीवे सब मेरा खून ही चूसते हैं, बट ठीक है। आपके पर्सन के लिए 3 कार्ड्स लेना है। अभी बॉटम ऑफ द डेक आया है एस ऑफ कप्स, उसके नीचे आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, उसके नीचे आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। क्योंकि मैंने दोनों का ही एक साथ 3-3 कार्ड्स निकाले हैं, तो ये बॉटम ऑफ द डेक भी मैं तीनों के लिए ही, अब दोनों के लिए ही बोलूंगी। तो यस, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। एसेस आर ऑफ कोर्स न्यू बिगिनिंग्स। एट द सेम टाइम एस ऑफ कप्स, overflowing love, overflowing compassion, and ace of swords, clarity, truth. So आप दोनों ही कहीं ना कहीं, अगर ओवरऑल और ये व्हील ऑफ फॉर्चून, एट द सेम टाइम अगर आप ये एसेस का कप देखो तो देखोगे कि देयर इज अ डिवाइन हैंड इन, एक हाथ है, एक हाथ के ऊपर ये कप है, एक हाथ ये स्वॉर्ड पकड़ा हुआ है, जीतना है। सो ये जो हाथ है इसका 2 इंटरप्रिटेशन हो सकता है। एक, अपना कर्म अपने हाथ में होता है। अपना कर्म जब आप अपना काम करोगे तो डिवाइन इंटरवेंशन होगा।
अगर आप मैं देखूँ को तो आप दोनों की लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है। अगर आपके लाइफ में जो भी ये जो प्यार दोनों की ही बता रही हूँ, मुझे नहीं लग रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त बहुत अच्छे स्थिति में है, इमोशनली, फिजिकली एंड अदरवाइज एंड ओवरऑल। तो आपके लाइफ में जो आप दोनों ही जो प्यार ढूंढ रहे हो, जो कंपैशन, जो अंडरस्टैंडिंग ढूंढ रहे हो, वो आप दोनों को ही मिलने वाला है। जो क्लैरिटी आप दोनों ढूंढ रहे हो, कोई भी क्षेत्र में हो सकता है, एक दूसरे से हो सकता है, जो न्यू बिगिनिंग अपने लाइफ में आप ढूंढ रहे हो, जो जीत आप लोग ढूंढ रहे हो, वो आप लोगों को मिलेगी। पर जीत अगेन आप सोच सकते हो कि अगर मैं अपने पर्सन के साथ ही लड़ रही हूं तो दोनों ही अगर जीतेंगे तो दोनों ही जीत सकते हो। जीत का अलग अलग डेफिनेशन होता है ना, किसके लिए जीत क्या अहमियत रखती है, जीत की जो रिवॉर्ड है वो किसके लिए क्या प्रायोरिटी रखता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। पर यस, व्हील ऑफ फॉर्चून, भाग्य का पहिया तो बदल रहा है और इस रमजान के मंथ में ही बदल रहा है। आपको शायद अभी आप दोनों को ही शायद अभी दिखाई नहीं दे रहा है, बिकॉज ये दो ही हाथ देखो क्लाउड के पीछे है। अगर मैं ये देखूं, और ये कितना अच्छा कार्ड आया है, देखो ये सेम क्लाउड है, 2 हैंड्स है। इट्स लाइक एक ही पर्सन के 2 हाथ, एक हाथ में कप ऑफ लव है, एक हाथ में कप ऑफ स्वॉर्ड ऑफ क्लैरिटी है, ट्रूथ है। और लव और ट्रूथ के बिना कोई भी रिलेशनशिप, एक हेल्दी डेवलपमेंट, एक हेल्दी ग्रोथ उसको नहीं मिल सकता है। ये 2 पार्ट्स में होने वाला है वीडियो, हाँ, ऑलरेडी 12 मिनट्स होने वाला है। अभी आप दोनों को नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि द हैंड इज एमर्जिंग फ्रॉम द क्लाउड्स। अभी सब क्लाउडी है आपके लिए, सिचुएशन डिफिकल्ट है क्योंकि देखो ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स के यहाँ माउंटेन्स है, ऑब्स्टिकल्स। अभी आप दोनों ही बहुत सारा ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हो अपने लाइफ में। और ये एस ऑफ कप्स देखो, दिस इज अ वाटर बॉडी एंड हाउ ब्यूटिफुल, देयर आर लोटस इज अवेकनिंग, लोटस इज ब्लूमिंग। और इमोशन, ऑफ कोर्स वाटर और इमोशन। ये इमोशन, ट्रूथ, क्लैरिटी, ये आप दोनों की जिंदगी, मैं जनरल एनर्जी देख रही हूँ, पर मुझे लग रहा है कि मैं अल्टीमेटली आई एंड अप पिकिंग बोथ ऑफ योर एनर्जी फॉर ईच अदर। एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, भाग्य का पहिया बदल रहा है, इस रमजान महीने में ही बदलना शुरू किया है, जिसका मैनिफेस्टेशन होते होते ईद आ जाएगी। ईद के आसपास आप ऑलरेडी तब तक सैटर्न ट्रांजिट हो चुका होगा, 2 एक्लिप्सेस हो चुकी होगी। कुछ तो आपको दिखाई देगा, कुछ तो आपको हिंट जरूर मिलेगा, आप दोनों को मिलेगा, क्योंकि ये ओवरऑल एनर्जी दोनों का ही मैं देख रही हूँ। चलिए अब मैं आपकी कार्ड देख लेती हूँ। आपके जो 3 कार्ड्स आए हैं वो 3 कार्ड्स क्या आए हैं। Seven of Pentacles, 4 of Wands, 2 of Cups। यार आपकी जिंदगी ना, अभी आप आपके पर्सन के बारे में ही सोच रहे हो। बकवास करना बंद करो कि आई हैव मूव्ड ऑन, मैं नहीं सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ। और अगर आप नहीं सोच रहे हो तो यह रीडिंग आपके लिए नहीं है, पर मुझे लगता है ये रीडिंग आपके लिए ही है। अदरवाइज आप मुंह में जो भी बोलो, अदरवाइज आप ये रीडिंग नहीं देखते। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो और कमेंट कर रहे हो या फिर नहीं भी कर रहे हो, तो भाई एक चीज तो साफ है, आपके दिल, दिमाग, जिंदगी, आपके अभी भी आपके पर्सन का ही, उसके साथ ही एक सक्सेसफुल लाइफ, जो हैप्पी लाइफ आप मैनिफेस्ट हमेशा से करना चाहते थे, आप अभी भी उस पर अटके हुए हो, इंतजार भी कर रहे हो, लॉन्ग टर्म अभी आप सोच रहे हो। ऑफ कोर्स अभी आप जल्दबाजी नहीं कर रहे हो, शांति से हर चीज को, यू आर टेकिंग योर टाइम। देखो इसके पास ये 1 पेंटिकल है और ये बाकी जो 6 पेंटिकल्स है उसकी तरफ देख रहा है। अभी आप अपना लाइफ जी रहे हो,
अभी आप अपने लाइफ का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो भी आपके कमिटमेंट्स है, हो सकता है आपके पास अभी कोई नया ऑफर आया है, कोई ऑप्शन एंड चॉइसेस है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, बट अभी वो आप सोच, या फिर आपके पास शायद ये ऑप्शन है कि आप बाहर जाके एक्सप्लोर कर सको और अपॉर्चुनिटीज और चॉइसेस, पर अभी आप उस पर उसका आपका ध्यान नहीं है. यू आर स्टिल लुकिंग एट अ लार्जर पिक्चर, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि सब खत्म होके भी अभी तक सब खत्म नहीं हुआ है. यू नो, टैरो रीडर जो भी कहे, साइकियाट्रिस्ट जो भी कहे, एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर हेड, हर्ट एंड गट दैट डू द रियल टॉकिंग. सो अगर आप इंट्यूटिव हो, आपका दिल, अभी भी आपका दिल कह रहा है कि अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ओके, कोई शायद कांटेक्ट नहीं है, या फिर बहुत बुरी तरह से चीजें खत्म हुई है, एक साथ अगर आप लोग एक साथ हो तो भी इट्स लाइक एक दूसरे की आंखों में चुभ रहे हो, वट एवर द सिचुएशन इज, फिर भी डीप इन साइड यू नो दैट थिंग्स आर गोइंग टू बी ऑल राइट एंड यू आर स्टिल लुकिंग एट द लार्जर पिक्चर. आप जानते हो, ठीक है, अभी ये वक्त बिता देना है तो मुझे जो करना है मैं कर रहा हूं या कर रही हूं, टेक व्हाट रेजोनेट्स, बट यू आर आइंग अ लार्जर पिक्चर एंड यू आर आइंग योर विश फुलफिलमेंट. सी, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड 11 का कार्ड होता है, मैनिफेस्टेशन का कार्ड होता है. सो यस, यू आर मैनिफेस्टिंग अ 2 ऑफ लव, अ 2 ऑफ कप रिलेशनशिप विद योर person. You are manifesting happiness, marriage, joy, celebration, fulfillment. एक fulfilling relationship manifest कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन के साथ ही कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जानते हो कि दिस इज अ डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन, दिस इज अ डिवाइन कनेक्शन, जहाँ यू आर इन दिस सोल कनेक्शन. मैं ये सोल में ट्विन फ्लेम ये सब नहीं प्रमोट करती, बट यू आर इन अ सोल कनेक्शन, आप जानते हो, और यू आर वेटिंग फॉर दिस. फॉर अ सेक्शन ऑफ कलेक्टिव ये होगा, यू आर मैनिफेस्टिंग अ न्यू रिलेशनशिप, ये भी हो सकता है. मेजॉरिटी ऑफ द कलेक्टिव के लिए पकड़ लो कि 80 to 90% कलेक्टिव के लिए आप अपने ही पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो. फॉर 10 to 20% of the collective, it will be you are manifesting your soul connection. आप अभी अपने सोल कनेक्शन को, अभी आप ऐसे एनर्जी में हो कि अभी जो चल रहा है चलने दो. अभी आप शायद आप रियलाइज किए हो कि आपके जो लास्ट रिलेशनशिप है, आपके पर्सन से आपको जो मिला, दैट इज नॉट what you deserve. You deserve much more. So you are now looking at the larger picture and manifesting your real soul connection, जहां आप एक आपके सारे जो विश है वो मैनिफेस्ट करेगी इन योर फेवर. देयर विल बी सेलिब्रेशन, जॉय. यू विल, जो आप एक घर का सपना देखते हो वो घर आपको मिलेगा. ठीक है. सो ये रहा आपका, अभी आपके पर्सन का क्या आया है. Three of Cups, 6 of Cups, Death. आपके पर्सन, देखो कप की एनर्जी है, आपके पर्सन ना एक्सट्रीम इमोशंस में ऑक्सिलरेट कर रहे हैं. एक है ये सेलिब्रेशन की एनर्जी, एक है ये मिसिंग एनर्जी. एक तरफ देयर इज अ थर्ड पार्टी हियर, और ये थर्ड पार्टी एक इंसान ही है. अब ये उसका स्पाउस है, उसका लवर है, उसके घर वाले हैं, फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, कलीग्स है, नेबर्स है, आई डोंट नो, बट पर्सन है. सो अभी आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी के साथ मस्त है, सेलिब्रेशन मोड चल रहा है, खुश है, शायद लवी डवी फील कर रहे हैं, या फिर हो सकता है आपके पर्सन किसी सेलिब्रेशन मोड में है, बहुत ही चिल्ड आउट फील कर रहे हैं, अपना बगल ऐसे ऐसे बजा रहे हैं, बहुत उछल कूद कर रहे हैं, एकदम हैप्पी गो लकी एक मेंटालिटी में है. शायद वो कोई सेलिब्रेशन में भाग ले रहे हैं, या उनके लाइफ में शायद कुछ अच्छा हुआ है प्रोफेशनली या पर्सनली, जिसको लेके वो बहुत एक्साइटेड है. बट एट द सेम टाइम जितना ये उड़ रहा है ना, उतना ही ये फिर डाउनफॉल भी हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको भी याद कर रहे हैं. देयर इज दिस सीवियर मिसिंग एनर्जी. 4 ऑफ कप्स की नहीं बोलूंगी, दिस इज नॉट अबाउट क्लोज्ड अप और डाउनवर्ड एनर्जी, एपैथी एनर्जी. दिस इज he or she is remembering the good times, the happy times he had with you.
रेमिनिसिंग दैट इनोसेंस, दैट चाइल्डहुड जॉय, यू नो, जैसे आई थिंक आपके साथ आप दोनों ना एक दूसरे के सामने एकदम बच्चे की तरह रह सकते थे, वल्नरेबल हो सकते थे एक दूसरे के प्रति, जो चाहे कर सकते थे, जो चाहे कह सकते थे एक दूसरे से. सो ही इज मिसिंग दैट एनर्जी. यहाँ देखो सब एडल्ट्स है, एकदम प्रिम एंड प्रॉपर बन के एकदम चीयर्स करना पड़ रहा है, और यहाँ देखो द इनोसेंट. सी द कॉन्ट्रास्ट, सी द कॉन्ट्रास्ट. यहाँ जो है ये बहुत ही मटीरियलिस्टिक है, ये बहुत ही फेक है, ये बहुत ही वर्ल्डली है. और ये देखो ये बहुत ही इनोसेंट सा 6 of Cups इज एन इनोसेंट एनर्जी, जहाँ there is this joy, there is this happiness, there is this being yourself, there is this care, compassion, the positivities. ये देखो it's like यहाँ जो कप्स है, it's like a dream, it's like a dream come true, like हाँ सब कुछ सही है लाइफ में. there is this well, ये देखो यहाँ, ओ नहीं well नहीं, sorry, there is this क्या कहते हैं इसको, अच्छा ठीक है चलो. देखो ये जो कप्स है ना, इसमें फ्लावर्स हैं, और ये देखो ये कप्स एम्प्टी है. ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, यहाँ सेलिब्रेशन मोड ऑन है, पर कप के अंदर क्या है किसी को नहीं पता. और यहाँ देखो यहाँ कप में से फूल उग रहे हैं, और वह भी वाइट. दैट स्टैंड्स फॉर प्योरिटी, दैट स्टैंड्स फॉर इनोसेंस, दैट स्टैंड्स फॉर यू नो पीस, शांति. यहाँ सेलिब्रेशन तो है, शांति नहीं है. यहाँ शांति है. सो देयर इज दिस क्लियर स्काई आउट देयर. सो यहाँ घर है, यहाँ घर नहीं है, यहाँ तो सब इधर उधर सब कुछ बिखरा पड़ा है, यहाँ घर है. सो योर पर्सन इज इन दैट मिसिंग एनर्जी. उनको लग रहा है कि क्या कर रहा हूँ मैं. कभी कभी उनको आपकी याद आ रही है, और अच्छी वाली याद ही आ रही है. However, there is this death card जो मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाली हूँ. सो सी यू इन पार्ट 2.